तो अब हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सीबीएसई के प्राइवेट फॉर्म कब आएंगे, कैसे भरते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स होते हैं वो कोशिश करेंगे इसमें क्लियर हो जाए। जो आपके डाउट्स रह जाएंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने की या फिर उस पर एक जो है डिफरेंट वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो फॉर्म है प्राइवेट फॉर्म वो कौन कौन भर सकता है। तो देखिए, जो बच्चे चाहते हैं कि वो प्राइवेटली ही जो है एग्ज़ाम दें, स्कूल नहीं जाना चाहते, वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर आप इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले जो फेलियर कैंडिडेट्स होते हैं यानी कि जो बच्चे फेल हो गए किसी सब्जेक्ट्स में, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो प्राइवेटली की जगह रेगुलर कर सके, सिर्फ उन्हें प्राइवेटली करनी पड़ती थी। पर पिछले साल से आप सभी को चॉइस मिल गई है कि जो फेलियर वाले बच्चे हैं यानी जो रीअपीयर हो रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रेगुलर भी कर सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आप रेगुलर करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं। तो काफ़ी बच्चों को डाउट ये रहता है कि मैं प्राइवेट करूँ रेगुलर करूँ। तो देखिए, दोनों में कोई जो है बुरी बात नहीं है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि जो प्राइवेट है उसकी वैल्यू कम है, ऐसा कोई नहीं है। कहीं भी आपको इस चीज़ पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा कि आपने प्राइवेटली करा है आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस फ़र्क इतना रहेगा कि रेगुलर में क्या होता है, एक तो ये होता है कि आपको फ़ीस देनी पड़ेगी स्कूल की, है ना। ये भी एक जो है बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिन बच्चों को है, तो वो मैं चाहूँगा कि वो प्राइवेटली करें। पर मान लीजिए अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप पे कर सकते हो, तो आपको रेगुलर करनी चाहिए। क्योंकि रेगुलर में क्या होता है कि आप स्कूल जाएंगे, आपको पता चलता रहता है और आसपास हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। बस इतने फ़र्क है। वरना प्राइवेट में क्या होगा, आपको अपने घर में पढ़ाई करनी है या फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। इतनी फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। फिर बच्चों को डाउट रहता है कि इसमें जो है इसको हमें खुद भरना है या फिर हमारे जो प्रीवियस स्कूल था वहाँ से भरना है। कोई भी स्कूल से कोई रिलेशन नहीं होगा। आपको जो फॉर्म आएंगे वो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर आते हैं हर साल। उसकी एक अलग से साइट होती है, उस साइट पर आपको सितंबर के आसपास आपके फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। आप सभी को अपडेट मिल जाएगी जब भी अवेलेबल होंगे, तो उस समय आपके फॉर्म आते हैं और आप भर सकते हैं। खुद भरना होता है, स्कूल से कोई भरवाने की ज़रूरत नहीं, यानी आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही भर सकते हैं। बहुत ईजी होता है। थोड़ी सी इसकी फीस होगी, आप डिपेंड करता है आपने कितने सब्जेक्ट में फॉर्म भरा है उसके हिसाब से आपकी फ़ीस होती है। तो हो सकता है इस साल फीस बढ़ जाए, देखते हैं क्या होती है फ़ीस। पर अभी के लिए यही है कि आप उसे फॉर्म भर सकते। भी होता है बच्चों का कि अगर मान लीजिए फॉर्म जब आ जाएंगे तो उसमें जब फॉर्म भरते हैं तो आपको जो आपकी पुरानी मार्कशीट है वो देनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना रोल नंबर याद रखना है। जो इस साल का आपका रोल नंबर था या सेंटर कोड था वो आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म भर जाता है। कुछ और डिटेल जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप रोल नंबर डालेंगे तो उसमें सब कुछ खुद ही आ जाता है कि आपने कितने सब्जेक्ट में पिछले साल एग्जाम दिया था, क्या आपका था, क्या आपका नाम है, फादर्स नेम क्या है, वो सब अपने आप खुल जाएगा। बस आपको उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस आप है ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म नहीं आते हैं। एक डाउट ये भी रहता है बच्चों के, ऑफलाइन आएंगे ऑनलाइन आएंगे। तो फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप को समझ आए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये डाउट है कि आप कितने सब्जेक्ट में भर सकते हैं, तो जो बच्चे फेलियर हुए हैं उनको तो सारे सब्जेक्ट में भरना ही है, और जिनका कंपार्टमेंट है वो भी सारे रहेंगे। पर जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं उनकी मर्जी है, वो कितने भी सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। आई होप को समझ आएगा। आपको डाउट कमेंट कर सकते हैं। आपको नए नोटिस होते हैं, इस बात करेंगे। थैंक यू।